फर्ज अपना हम निभाने चले, कर्ज अपना हम चुकाने चले। भारत माँ की लाज बचाने सर पे कफन हम बांध चले। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। नमस्कार, सभी को शत शत प्रणाम। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज का दिन प्रतीक है, बलिदान का है, साहस का है एवं भारत की शान का है। रावण का वध बिना राम के संभव नहीं था, रावण का वध बिना राम के संभव नहीं था। और यकीन मानिए दोस्तों, यह स्वतंत्र भारत बिना उन महान पुरुषों के संभव नहीं था, बिना उन महान पुरुषों के संभव नहीं था। आइए एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं। आज़ादी कौन से साल में मिली थी? Oh my God, that's 1949. इंडिपेंडेंस डे को हिंदी में क्या बोलते हैं? Oh shit. गणतंत्र दिवस। Who was the first president of India? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका जो सरनेम है वो है शास्त्री। तो शास्त्री जी का पूरा नाम क्या है? कौन सा शास्त्री है अब ये? मेरी जी के बहुत ही खराब है। नहीं, मुझे शास्त्री का कोई बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा है। Have you heard of Chandrayaan 2? Have you heard of Chandrayaan? You haven't heard of Chandrayaan? चंद्रयान 2 का नाम सुना? यस। तो वो कौन से प्लैनेट में जा रहा है? जा रहा होगा कहीं, मेरे को क्या करना। और आपको क्या लगता है? मार्स। मार्स। चंद्रयान मार्स पे जा रहा है। कौन से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उसको लॉन्च किया है? मोदी। मोदी। गवर्नमेंट तो वही है। नहीं नहीं नहीं, मोदी का हमारा वो है। क्या बात है, मेरा मजाक बना रहे हो आप तो। इंडिया के करंट होम मिनिस्टर कौन है? अरे यार टकला सा है। आज हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि देश से जुड़ी बेसिक चीज़ें भूल चुके हैं और इन चीज़ों को जानने के लिए कोशिश तक नहीं करते। दोस्तों, थोड़ा पबजी कम खेल लेना, थोड़े मीम्स कम शेयर कर लेना, मगर यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी पता चले कि हम जिस आज़ादी को बहुत हल्के में ले रहे हैं उसको पाने के लिए हमको क्या कीमत चुकानी पड़ी। सब जानते हैं कि आज से 74 वर्ष पहले 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। आज हम भारत के प्रगति के नए आयामों के बारे में चर्चा करते हैं, परंतु हम उस गुलामी के मंजर को कभी नहीं भूल सकते जहां हमारे महान क्रांतिकारियों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। आज भी उन महान आत्माओं को याद कर हमारी आंखें नम हो जाती हैं। मैं उन शहीद वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रारंभ करना। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी, मगर भारत को आज़ादी किसने दिलाई और कैसे हुआ ये? असल में भारत को आज़ादी 18 जुलाई 1947 को ही मिल गया था, अर्थात 18 जुलाई 1947 को ही यह डिसाइड हो गया था कि भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। परंतु हमारे भारत के लास्ट वाइसरॉय एवं फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने यह डिसाइड किया कि भारत को हम 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी देंगे। क्यों? क्योंकि इसी दिन को ही ठीक 2 साल पहले वर्ल्ड वॉर सेकंड में जापान ने एलिड फोर्सेस के सामने सरेंडर किया था।
इसी कारण इस दिन को और धूमधाम से मनाने के लिए उन्होंने सोचा कि हम भारत को 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद करें। ये चीज़ पता था कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं वह सिर्फ और सिर्फ खादी का ही होना चाहिए। और बस यही नहीं, वो तिरंगा सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस कर सकता है, वह है कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ अर्थात KKGSS। KKGSS के पास ही लाइसेंस है इंडियन फ्लैग को बनाने का और पूरे देश में सप्लाई करने का। In a simple sentence, we can say that Karnataka Khadi Gramodaya Samyukta Sangha KKGSS is the official manufacturer and supplier of Indian national flag. और अगर किसी और मटेरियल का तिरंगा कहीं पर भी फहराया जाए, then it's a punishable offense with up to 3 years of imprisonment and fine. क्या आपको पता है कि 15 अगस्त को सिर्फ हमारा देश स्वतंत्रता दिवस नहीं बनाता, बल्कि हमारे देश के साथ विश्व के और 4 देश भी अपने अपने राष्ट्र के स्वतंत्रता दिवस को पालन करते हैं। इनमें से सबसे पहला नाम है साउथ कोरिया, दूसरा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तीसरा बहरीन और चौथा लिechtenstein। हम एक छोटा सा कविता सुनते हैं। স্বাধীনতা তুমি লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া, স্বাধীনতা তুমি প্রিয়জন হারা অশ্রু দিয়ে নেওয়া, স্বাধীনতা তুমি মায়ের ভালোবাসা ভাইয়ের অহংকার, স্বাধীনতা তুমি বীরঙ্গনা বনির প্রেমের অলংকার, স্বাধীনতা তুমি ভোরের আকাশের রঙিন সোনালি রবি, স্বাধীনতা তুমি সবুজ ভূমির হৃদয়ে কারা ছবি, স্বাধীনতা তুমি বাসন্তী কোকিলের সকরুণ মায়াবী সুর, স্বাধীনতা তুমি সবুজ মাঠে রাখালি বাঁশির সুর, স্বাধীনতা তুমি মুক্ত আকাশে শূন্য মেলা ডানা, স্বাধীনতা তুমি অসীম সাহস করতে নির্মাণা, স্বাধীনতা তুমি তপ্ত দুপুরে কান্ত প্রতীকের স্বাদ, স্বাধীনতা তুমি স্বচ্ছ আকাশে উদিত হওয়া চাঁদ, স্বাধীনতা তুমি স্বপ্নের ভুবন শ্যামল পরিবেশ, স্বাধীনতা তুমি সকলে মিলে সাজাইয়ে দেশ। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। आज हम इस मुकाम में खड़े होकर क्या कर सकते हैं? हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम उन महान आत्माओं को श्रद्धांजलि दे सके? हमें ईमानदार होना है, हमें अपना कार्य ईमानदारी से करना है। अगर मैं एक पिता हूँ, मुझे सर्वश्रेष्ठ पिता होना है। अगर मैं एक माँ हूँ, मुझे सर्वश्रेष्ठ माँ होना है। अगर मैं एक बेटा हूँ, मुझे सर्वश्रेष्ठ बेटा होना है। अगर मैं एक बेटी हूँ, मुझे सर्वश्रेष्ठ बेटी होनी है। अगर मैं एक भारतवासी हूँ, मुझे सर्वश्रेष्ठ भारतवासी होना है। हमें अपने हिस्से का जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी हम एक मजबूत भारत को निर्माण करने में सक्षम हों। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तब पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलिस्ता हमारा, ये गुलिस्ता हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ, गम भी हम मिलकर बांटेंगे। फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे